नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। ऑनलाइन आओ और पैसे कमाओ। आज जब लॉकडाउन लगा कोरोना वायरस की वजह से तो पूरी दुनिया ऑनलाइन आ गई और हमारा सारा काम, ज्यादातर काम ऑनलाइन होने लगा। तो अब ऑनलाइन हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल बन चुका है और इसकी जो सबसे मुख्य कड़ी है वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट पर जब हम अपने सारे काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आज घर में बैठकर लोग ये भी सोच रहे हैं कि इंटरनेट से किस तरीके से कमाई की जा सकती है। आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन क्या इतना आसान है ऑनलाइन कमाई? कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? क्या स्किल सेट आपके पास होने चाहिए जिससे आप ऑनलाइन कमाई कर सके और कैसे आप ऑनलाइन कमाई को ही रोजगार का मुख्य जरिया बना सकते हैं? इन तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल है। सीखेगा इंडिया के फाउंडर हिमेश मदान और इनोवेटिव इन्फोनेट के को फाउंडर अजय गुप्ता। सबसे पहले हिमेश मदान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमेश मदान साहब, आपसे शुरुआत हम करना चाहेंगे। ऑनलाइन को अब एक नए नजरिए से लोग देख रहे हैं कोरोना काल में, क्योंकि कब तक ये सब कुछ चलेगा ये लोगों को मालूम नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब तक सब कुछ नॉर्मल होगा तब तक ऑनलाइन हमारे लिए न्यू नॉर्मल बन चुका होगा। जो लोग इस दुनिया से बहुत दूर थे वो भी अब ऑनलाइन आ गए हैं। तमाम काम इस पर हो रहे हैं। इस पर कमाई का स्कोप, अगर कोई व्यक्ति इस वक्त ये चाहता है कि इसी प्लेटफॉर्म के जरिए वो पार्टली या होली अपना रोजगार करे, तो ये कैसा आइडिया है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रिसेंटली कोविड के टाइम पे या लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, इसका तजुर्बा किया कि ऑनलाइन होना ही अब नया नॉर्मल है। जो लोग आदतें नहीं डाल चुके थे वो भी उन्होंने अब आदतें डाली हैं। तो अब जब हर चीज़ डिजिटल है तो इनकम को भी हमें देखना होगा डिजिटल के नज़रिए से कि कैसे हम अपनी इनकम को या तो डिजिटली बना सकते हैं या डिजिटली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें मैं कहूँगा कि एक, या तो हमें देखना होगा कि जो हमारी स्किल है उसको हम कैसे ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, उसको कैसे डिजिटल कर सकते हैं। दूसरा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है तो कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो हम सीख सकते हैं और डिजिटली हम कमा सकते हैं, ऑनलाइन कमा सकते हैं। जी, तो दो तरीके हैं। एक तो आप अपने जो आपके मौजूदा स्किल सेट है उनको आप देखिए और उनके लिए ऑनलाइन कितना स्पेस है ये आपको तलाश करना होगा। दूसरी चीज ये है कि कुछ नई चीजें सीख कर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अजय गुप्ता साहब को फाउंडर इनोवेटिव इन्फोनेट के हमारे साथ जुड़े हैं। गुप्ता साहब, ये बताइए कि क्या कुछ ऐसे काम हैं जो ऑनलाइन ही होते हैं और हम कर सकते हैं? बिल्कुल नई शुरुआत। जी बिल्कुल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। जिस तरह से आजकल आप देखो कि वीडियो की कंजप्शन बहुत बढ़ गई है, क्योंकि फिजिकल की जो नेक्स्ट रिप्लेसमेंट है वो वीडियो है। फिजिकल जैसा एक्सपीरियंस अगर कोई चीज़ दे सकती है, जो इमोशन दे सकती है, वो वीडियो है। तो वीडियो इन्फ्लुएंसिंग एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। वीडियो इन्फ्लुएंसिंग में करियर्स है, वीडियो इन्फ्लुएंसिंग में बहुत सारे फील्ड्स हैं जो बंदा कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है। तो वीडियो इन्फ्लुएंसिंग एक ऐसी चीज़ है जो की जा सकती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बना जा सकता है। हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे है। लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया की कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 4 घंटे एवरेज कुछ लोगों की गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जो ऑनलाइन ही क्रिएट हुआ है और ऑनलाइन ही इसकी पूरी एग्जिस्टेंस है। जी, तो जैसे एक इन्फ्लुएंसर की बात आप कह रहे हैं कि एक वीडियो इन्फ्लुएंसर आप बन सकते हैं, हम बन सकते हैं। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसिंग का काम है पर से जो ये पूरा आइडिया है, इसको एग्जीक्यूट करने में भी तो अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है जो कि तमाम ऑनलाइन काम करती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं वीडियो इन्फ्लुएंसर ही बनूं। मैं वीडियो इन्फ्लुएंस के काम में भी अपने लिए भूमिका खोज सकता हूं। जी बिल्कुल, इसमें आप देखिए कि तभी मैं कह रहा था कि जो स्किल आती है, अब वीडियो इन्फ्लुएंसिंग में एडिटिंग इन्वॉल्व होगी। कोई भी एडिटिंग सीख सकता है और वीडियो इन्फ्लुएंसर्स को एडिटिंग की सर्विस दे सकता है। वीडियो इन्फ्लुएंसिंग में मार्केटिंग का भी रोल रहता है, कैसे अपनी वीडियोस को प्रमोट करना है, कैसे उनके ऊपर उसका टेक्स्ट क्या आएगा, उसका टाइटल क्या आएगा। ये अपने आप में एक एक छोटी छोटी बारीकियां, लेकिन अगर देखोगे तो ये अपने आप में इंडस्ट्रीज बन रही है, मिनी इंडस्ट्रीज बन रही हैं कि उसके बाहर जो ग्राफिक होगा वो ग्राफिक कैसा होगा, वहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग कोई भी घर बैठे कर सकता है और इन्फ्लुएंसर्स को, कंपनीज को, वेबसाइट्स को प्रोवाइड कर सकता है। इनको हम मिनी यूनिट्स कह सकते हैं। जैसे पहले एंसिलरी यूनिट्स होते थे, इस तरह की वीडियो इंडस्ट्री के अंदर या ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे एंसिलरी यूनिट्स अब बनना शुरू हो गए हैं।
तो क्या इसके लिए इस इंडस्ट्री से लोगों को, इंडिविजुअल्स को जोड़ने के लिए कोई प्लेटफॉर्म्स या कोई तरीका आप सजेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल जी, इस चीज को जिन दर्शकों को नहीं पता मैं बता दूं, फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग मतलब आप घर बैठे किसी भी कंपनी को सर्विसेज दे रहे हो और सर्विसेज के बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है। इन साइट्स पे कंपनीज या इंडिविजुअल्स अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं कि हमें ये वाला काम की जरूरत है। तो आपके पास जो भी स्किल है, एडिटिंग की है, कॉपी राइटिंग की है, आप कंटेंट अच्छा लिख लेते हो, ट्रांसलेशन आजकल बहुत इन डिमांड है, क्योंकि आप देखिए इंग्लिश से ज्यादा हिंदी इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, रीजनल इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, तमिल में बहुत स्कोप आ रहा है, गुजराती में बहुत स्कोप आ रहा है। तो यहाँ पे कंटेंट राइटिंग आएगी, हिंदी में कुछ किसी को वेबसाइट बनवानी है, किसी को अपना कंटेंट रेडी कराना है सोशल मीडिया के लिए, तो इस तरह की सारी सर्विसेज फ्रीलांस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को मिल जाती है। और लॉकडाउन के दौरान और कोविड की वजह से बहुत सारी कंपनीज फ्रीलांसिंग मॉडल को अडेप्ट कर रही हैं, उससे उनकी कॉस्ट भी कम होती है और घर बैठे वो लोगों से काम करवा पा रहे हैं। सो ये विन विन सिचुएशन है, दोनों की जीत है इसमें। जी, तो आप इस तरीके से अपने लिए कोई काम तलाश कर सकते हैं ऑनलाइन। अजय गुप्ता साहब भी हमसे जुड़ गए हैं। अजय गुप्ता, आप ये बताइए कि जो अचानक ये बहुत बड़ा डिसरप्शन हमारे लाइफ में आया कि सब कुछ ठप हो गया, कोई सामने से जाकर काम बहुत ही कम हो रहा है, बहुत एसेंशियल जो है वही हो रहा है, तो जो पुराने स्किल सेट्स हैं, पुराना काम जो लोग कर रहे थे, जिनको अभी इस वक्त उनका काम बिल्कुल रुक गया है, तो ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिनके लिए आप इस वक्त बहुत ही रेडी स्कोप देख रहे हैं कि वो चाहे तो ऑनलाइन काम कर सकते हैं? सर, सबसे पहले तो जैसे हिमेश जी ने बताया, जैसे फाइवर है, फ्रीलांसर है, इसके ऊपर जा कर के आप अपनी प्रोफाइल डाल सकते हैं जिसमें आपका स्किल सेट ऑलरेडी है। कंटेंट राइटिंग है, डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एनिमेशन डिज़ाइनिंग है, ये तो सब हो गया जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब जो डिजिटल या हम वो बात करते हैं जिनके पास प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, वो कैसे करें? सो वो कंसल्टेंसी में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टेलरिंग के बिजनेस में है, वो बहुत अच्छा डिज़ाइन करना जानता है या उसको किसी तरीके का उसके पास नॉलेज है, देन ही और शी कैन प्रोवाइड प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब कि वो अपने वीडियोस बना के डालें अलग अलग प्लेटफॉर्म से, फेसबुक पे, यूट्यूब के। देन कोई कुक है, उसकी कुकिंग के लिए वो अपनी रेसिपीज़ वगैरह इंटरनेट के ऊपर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि अभी जैसे चाइना के ऐप्स बैन हुए हैं, तो बहुत लोगों ने कुछ दिनों से न्यूज़ में चल रहा था कि अब हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमें जितनी भी आपके ऐड से कमाई आ रही थी वो बंद हो गई है। ऐसा नहीं है। 10 साल पहले जब चाइना में ये सब नहीं था तब भी कमाई आ रही थी ऐड से और डिजिटली एड्स चलते थे, लेकिन अब तरीका थोड़ा बदल गया है। आप एफिलिएट मार्केटियर बन गए हैं आज की डेट में। जितने भी आप देखते थे जो स्किल सेट बच्चे होते थे, यंगस्टर्स होते थे, वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे और उनको लाइक्स और हार्ट्स मिलते थे, जिसकी वजह से उनको एड्स मिलते थे। अब वही चीज़ वो अगर बना करके अदर प्लेटफॉर्म्स पे डालें, एक प्लेटफॉर्म को ना पकड़ें, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म को पकड़ें इस सिचुएशन में, जिससे अगर एक प्लेटफॉर्म में कोई परेशानी भी होती है तो आपके स्किल्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे हैं। सो सबसे पहले तो यही है कि एक प्लेटफॉर्म को ना लें। दूसरा, आपकी जो स्किल सेट है, अगर आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, उसके बाद भी आप वीडियो बना के एटलीस्ट डाल सकते हैं अपने स्किल का। मैं इसमें बात कर रहा हूँ रूटीन, जैसे मैंने कुक की बात करी, टेलरिंग की बात करी, मैंने इसमें आप ड्राइविंग स्किल्स की बात कर सकते हैं, हेयर ड्रेसर्स की बात कर सकते हैं। आप इसके अंदर जितने भी आप स्किल्स सोच सकते हैं वो सब के सब स्किल्स आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कंसल्टेंसी में उतर सकते हैं। बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में इनकी बहुत डिमांड है। अगर आप अच्छे हेयर ड्रेसर हैं, आप अच्छे कुक हैं, इंडियन रेसिपीज़ बहुत डिमांड है आज की डेट में फॉरेन कंट्रीज़ में। एनआरआई कम से कम 2 करोड़ एनआरआई आउट ऑफ इंडिया रहता है, जिसको नई नई इंडियन रेसिपीज़ की ज़रूरत होती है। आप वो रेसिपीज़ डालिए इंटरनेट के ऊपर। आप और कुछ नहीं, एक छोटी छोटी वेबसाइट्स आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे जा करके, जो आप खुद कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप अपना एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, उसके ऊपर आप अपनी रेसिपीज़ डाल सकते हैं। सो इस तरीके से हम लोग इंटरनेट के ऊपर और ज़्यादा जा सकते हैं। चाइना का जो ऐप ब्लॉक हुआ है उससे मैं नहीं समझता कि हमारे जो स्किल सेट्स हैं उनके ऊपर चाइना जो ऐप ब्लॉक हुआ है वो इसका एक पार्ट है, इसलिए ये चर्चा में आ गया। लेकिन जो हमारे दोनों मेहमान कहना चाहते हैं
वो बात जी। ये है कि आप चाहे कोई भी काम अब तक कर रहे थे या कोई भी काम आप जानते हैं, आप यकीन जानिए उन तमाम काम के लिए ऑनलाइन स्कोप है, आपको उसके तरफ बढ़ना है और आप ये कर सकते हैं। लेकिन हिमेश, एक कहावत है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कप एंड लिप। तो जब मैं सोचता हूं या कोई भी आदमी सोचता है कि इंटरनेट पे मैं अपने स्किल सेट के साथ जाकर अपने लिए जगह बना सकता हूं क्योंकि फलाने बनाया है, वो जो कर रहा है वो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मेरा ये सोचना और उस पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलना और कमाई तक मेरा पहुंच जाना, ये सफर थोड़ा लंबा होता है। पहले तो कि मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं, लोग हिचकते हैं, उस पे जाएंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे या रिस्पांस नहीं मिलेगा, कब तक किस तरीके से बढ़ना चाहिए, शुरुआत के लिए आपके टिप्स क्या होंगे? जी बिल्कुल, देखिए एक चीज है, हम सबके पास एक पावर तो आ चुकी है, वो पावर मोबाइल फोन हम सबके हाथ में है। तो इस पावर का फायदा क्या अगर हम इसको यूज ही नहीं कर रहे, तो हर किसी तक, छोटे छोटे कस्बे तक, छोटे छोटे गांव तक, छोटे छोटे शहर तक स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। इंडिया में 50 करोड़ से ज्यादा इस टाइम इंटरनेट यूजर्स हैं। तो इस पावर को आप ये देखिए कि किसी टाइम पे अगर किसी को अपना टैलेंट दिखाना है, किसी टाइम पे अपनी स्किल दिखानी है, अपना आर्ट दिखाना है, तो उसको बहुत लंबी जर्नी कवर करनी पड़ती थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के चक्कर लगाएंगे या मीडिया, कहीं भी बहुत सारे चक्कर लगते थे, इन्वेस्टमेंट लगती थी। तो इस पावर को हम कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, इसको यूज करें। ये मैं मैसेज हर किसी को देना चाहूंगा। जिसके पास फोन है और इंटरनेट है वो शुरुआत कर सकता है। अब क्योंकि ये थोड़ा आसान है, शुरुआत इसमें आसान है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो नेचुरल सी बात है, कंपटीशन भी है। अब कंपटीशन का एक ही सोल्यूशन है कि डिजिटल वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, इंटरनेट यूजर ग्रो कर रहे हैं, हिंदी और रीजनल ग्रो कर रहा है। इसमें हम अपनी कंसिस्टेंसी को, हम अपने एफर्ट्स को, अपने प्रयास को ग्रो करते रहें। और एकदम रिजल्ट नहीं आता। कुछ लोग डिजिटल ये सोच के आते हैं कि आज साइट बनाई, कल से एफिलिएट इनकम शुरू हो जाएगी, आज वीडियो बनाई, कल हम तो टॉप डिजिटल इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। टाइम लगेगा, लेकिन कोई भी चीज जो जरूरी है, जो वर्थ इट है, जिसकी वैल्यू है, उसमें समय लगता है और समय देना चाहिए। तभी हम सीख पाएंगे, तभी एफर्ट्स कर पाएंगे। लेकिन स्कोप बहुत है, इसलिए एफर्ट्स करते रहना चाहिए। जी। और अजय गुप्ता जी, आपके क्या सुझाव हैं बिगिनर्स के लिए? चूंकि हम ये कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि कुछ लोग आगे आए और इसका फायदा उठा पाए। जी, देखिए बिज़नेस के लिए सबसे पहले जो सुझाव यही है कि आपको, अगर आप बिगिनर हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, आप अपना फेसबुक पेज बनाइए, अपनी एक छोटा सा माइक्रो ब्लॉग बनाइए अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहते हैं। उसके बाद आपका जो स्किल सेट है उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कीजिए। नहीं कर सकते हैं आप साउंड क्लाउड और इन चीज़ों पे जाके अपने वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं। आप विमियो पे जा करके, यूट्यूब पे जा करके इस पर आप अपने वीडियोज़ छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक के ऊपर आप बूस्ट पोस्ट चला सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंच सके अपने स्किल सेट के साथ। अब जहां तक बात है कि आपको अर्निंग, देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है, या तो आप स्किल इन्वेस्ट कीजिए या पैसा इन्वेस्ट कीजिए। पैसा है नहीं, स्किल हमारे पास है, तो स्किल को इन्वेस्ट करके थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ हम अर्निंग स्टेज पे आ सकें। सो आज की डेट में यूट्यूब पे अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, देन आपको लाइव करने की परमिशन मिल जाती है। प्लस आपके साथ साथ आप वहाँ पर अपने गूगल एडसेंस के थ्रू एड्स चला सकते हैं, जिससे आपको अर्निंग आएगी गूगल के थ्रू। सेम कंडीशंस आपको एफिलिएशन मार्केटिंग में भी होती है, जहां पर आप अपने लाइक्स बढ़ाइए फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, और आप साथ साथ कनेक्ट कीजिए कॉर्पोरेट्स को कि देखिए आप अपने स्किल सेट पे काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप एक साइड बिजनेस, एक साइड अर्निंग, पैसिव इनकम शुरू कर सकते हैं अपने प्रोफाइल्स के ऊपर दूसरी कंपनीज के एड्स डाल करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हेयर ड्रेसर का आपको बताया, तो आप किसी भी कंपनी का एडवर्टीजमेंट्स ले सकते हैं जो हेयर ड्रेसिंग से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट्स बनाती हैं। सो उनका ऐड आप अपने प्रोफाइल पे डाल सकते हैं, वो डेफिनेटली आपको पैसे देंगी उसको डालने के लिए। सो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तकरीबन अगर हम बात करें तो 6 महीने से लेकर के 3 साल तक का समय लग जाता है, लेकिन डिपेंड आपके स्किल सेट पे करता है और आपके पोटेंशियल पे करता है, आप कितनी जल्दी कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या नया कर सकते हैं अपने स्किल सेट के अंदर। ठीक है। और अजय जी, आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। चूंकि हिमेश हमारे साथ बैठे हैं, ये वीडियो इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैं एक सामान्य आदमी हूं, मुझे पता है आप लोगों की बात सुन के मैं ये समझ सकता हूं कि इंटरनेट पे मेरे लिए स्कोप है,
लेकिन जो स्कोप है और वहां तक मेरा पहुंचना, इसके बीच में थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, हिमेश जैसे लोगों का, जिनसे हम मदद ले सकते हैं। तो मेरा आपसे दो सवाल है। पहला तो ये कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गूगल के ब्राउजर पे, गूगल पे जाके, सर्च इंजन पे जाके मैं काफी कुछ अपनी मदद कर लेता हूं अपने आप। तो क्या मुझे थर्ड पार्टी किसी हेल्प की जरूरत है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि अगर तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की जरूरत है, मुझे हेल्प चाहिए हिमेश जैसे लोगों की, तो हम कैसे ये तय करें कि हिमेश की क्रेडिबिलिटी क्या है? देखिए, सबसे पहला सवाल तो जो आपने पूछा कि हम जो थर्ड पार्टी लोगों की हमें क्यों ज़रूरत है और कैसे हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो देखिए, बिल्कुल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। बिना एक्सपर्ट्स के आपको टाइम लगेगा, आपकी रिफाइनमेंट्स नहीं आ पाएंगी। आप अपने स्किल सेट में आप परफेक्ट हैं अपने स्किल्स में, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे एंकरिंग भी एक स्किल है। आप चाहें, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप अपनी वॉइस ओवर सेल आउट कर सकते हैं, बट वॉइस ओवर को कैसे लाना है, जैसे voice123.com पे आप अपनी वॉइस बेच सकते हैं, लेकिन वॉइस को किस तरीके से लाना है, आपको सैम्पलिंग कैसे करनी है, आपको प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, वो एक्सपर्ट बताएगा आपको। ठीक है। अब इसके साथ ही एंकरिंग की बात करते हैं। आप अपना चाहे तो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, लोकल न्यूज़ेज उस पर डाल सकते हैं आप अपने एरिया की। बट वो एंकरिंग करने के लिए आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, थर्ड पार्टी आपके एक्सपर्ट्स हैं जिनसे ऑनलाइन आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। थर्ड पार्टी कंसल्टेशन आने के बाद आपका समय कम हो जाता है, जो आपको फेमस होने के लिए लगता है। ठीक है, तो आपका सुझाव है कि मदद लेनी चाहिए? जी। अब दूसरा सवाल की बिल्कुल लेनी चाहिए सर। जी, और दूसरा सवाल की इनकी क्रेडिबिलिटी, या किस पे हम किसको चुने, कैसे चुने? जी, क्रेडिबिलिटी के लिए हम ये कर सकते हैं, इनके ऑनलाइन प्रोफाइल्स देख सकते हैं। वहाँ पर ऑनलाइन प्रोफाइल्स पे इनके ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं, जो इनके बारे में रिव्यूज़ लिखे हुए हैं, उनको पढ़ के हम डिसाइड कर सकते हैं। हम ज़्यादा नहीं, कोई भी किसी भी एक्सपर्ट, किसी भी एरिया के 5 एक्सपर्ट्स हम ले लेते हैं गूगल पे सर्च करके, उन 5 के हम प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। उन 5 में जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं या जो उनसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं, उनसे भी हम बात कर सकते हैं, ऑनलाइन चैट पे बात कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर शेयर करता है, उस पर बात कर सकते हैं। हम 101 की जगह मल्टीपल चैट पे डाल सकते हैं। हम ओपन प्लेटफॉर्म से वहां पर उनके बारे में पूछ सकते हैं। सो उनके बारे में बिल्कुल आपको सही राय मिलेगी और उसका आंकलन करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस एक्सपर्ट के साथ हम जाएं। जी, तो जो हमारे एक्सपर्ट्स की राय है वो आप समझ चुके हैं। हालांकि मैं एक बार उसको समराइज करने की कोशिश करता हूं कि इंटरनेट पर आप जिस तरीके से ऐप्स चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, या आपने दूसरे काम करते हैं, उसी तरीके से आप अपने लिए काम भी खोज सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आप ऐप्स की क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, उसी तरीके से आप अपने, जिससे आपको मदद लेनी है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं। तो बड़ा ही कॉमन मीडियम है और बड़े ही कॉमन सेंस के साथ आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, आपको संयम, धीरज रखना होगा और लगातार काम करना होगा, तो आप जरूर एक मंजिल तक पहुंचेंगे। यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ आपको वैल्यूएबल टिप्स हम हिमेश से दिलवाएंगे, और ऐसे टिप्स जो शायद ये पैसे लेकर अपने क्लाइंट्स को देते होंगे, लेकिन चूंकि ये हमारे यहाँ आए हैं तो इनसे कुछ अच्छे टिप्स आप जरूर लेते जाइए एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात करें कि ऑनलाइन आओ और पैसे कमाओ। हमारे साथ पैनल में 2 मेहमान हैं, सीखेगा इंडिया के फाउंडर हिमेश मदान और इनोवेटिव इन्फोनेट के को फाउंडर अजय गुप्ता। जैसा कि हमने कहा था, हिमेश मदान के पास एक बार चलते हैं। हिमेश, आप दावा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो इन्फ्लुएंसर बनाएंगे, और जाहिर सी बात है और भी आपके पोर्टफोलियो में आइडियाज होंगे लोगों के लिए। तो हम आपसे खास करके ऐसे लोगों के लिए जानना चाहेंगे जो वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यानी ऑनलाइन माध्यम से ही शुद्ध रूप से कमाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? जी बिल्कुल मनोज जी, पहले ये मेरा दावा था, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि अब तजुर्बे में बदल रहा है। तो मैं जरूर टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा व्यूअर्स के साथ। पहली चीज कि कोई भी अगर ऑनलाइन आ रहा है इन्फ्लुएंसर बनने, चाहे वो ब्लॉगिंग के थ्रू इन्फ्लुएंस बना रहा है या वीडियोस के थ्रू बना रहा है,
पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को मैं देखता हूं गलती कर रहे हैं कि सिर्फ ऑनलाइन जाना है, पर उसके पीछे का कारण नहीं है, गोल नहीं है कि हम पार्ट टाइम इनकम चाह रहे हैं, हम इसमें धीरे धीरे फुल टाइम इनकम चाह रहे हैं। हम जो टॉपिक चूज कर रहे हैं, जिस कैटेगरी को हमने चूज किया है ऑनलाइन आने वक्त, चाहे वो जैसे अजय जी ने एग्जांपल दी, हेयर ड्रेसिंग को चूज किया है, कुकिंग को चूज किया है, क्या उसके साथ हमारा पैशन लिंक्ड है? नहीं तो हम 10-20 उसमें ब्लॉग्स लिखेंगे या वीडियोस बनाएंगे, उसके बाद उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो पर्पस डे 1 पे क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो मैं देखता हूं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स गलती करते हैं, स्पेशली जो शुरुआत करते हैं, कि शुरू में नंबर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, मेरे इतने व्यूज नहीं है। शुरुआत में बहुत जरूरी है कि जितने लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको वैल्यू दो। आप नंबर्स के पीछे जो लोग हैं उनको वैल्यू दो। जो परिवार आप क्रिएट कर रहे हो ऑनलाइन, जो आपकी वजह से वैल्यू अचीव कर रहे हैं, उनको फोकस दो। नंबर्स की वजह से उदासी आ जाती है कि यार उसके तो 1 मिलियन है, उसके तो 5 लाख और मैं 10 सब्सक्राइबर्स पे हूं, 100 सब्सक्राइबर्स पे हूं। नंबर्स के पीछे देखना होगा जो वैल्यू छुपी है। लॉन्ग टर्म वही चलेगी, आपकी पहचान वही बनाएगी। तीसरी और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, हर क्रिएटर, हर ब्लॉगर, हर इन्फ्लुएंसर खुद को सिर्फ क्रिएटर, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर ना सोचे, खुद को एक एंटरप्राइज सोचे कि मुझे इसके अंदर रेवेन्यू बिल्ड करना है, मुझे इसको सस्टेन करना है, एक्सपैंड करना है, टीम हायर करनी है। डे 1 से वो माइंड में प्लान होना चाहिए कि मैं सिर्फ क्रिएटर नहीं हूं, मैं एक एंटरप्राइज हूं। 13 से ज्यादा तरीके होते हैं वीडियोस के थ्रू अर्न करने के। एफिलिएट से कमाया जा सकता है, एड रेवेन्यू जैसे अजय जी ने बताया, एड रेवेन्यू से कमाया जा सकता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ब्रांड्स सेलिब्रिटीज की जगह इन्फ्लुएंसर्स के पास जा रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत बड़ा स्कोप है। अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च करी जा सकती है, ई कॉमर्स में जाया जा सकता है। सो बहुत सारी ऑप्शंस है, तो अपने आप को एंटरप्राइज लेके चलना होगा। लोग वीडियोस बना रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है कि उसको बड़ा कैसे करना है, उसके अंदर रेवेन्यू कैसा जनरेट करना है। सो कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस देना, अपना पर्पस क्लियर रखना और खुद को एंटरप्राइज समझना, ये 3 फंडामेंटल्स हर इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है अजय जी, आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जो इन्होंने बताया, हिमेश ने, पर्पस होना चाहिए, पैशन होना चाहिए आपका, आपको उसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना वगैरह वगैरह तमाम चीजें। लेकिन बाजार का एक फंडा है कि जिस चीज का डिमांड नहीं है उसकी आप उसको करके भी आप क्या कर लेंगे। तो सवाल ये है कि इस मार्केट में डिमांड को समझ पाना, ताकि मैं उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर पाऊं, क्या इसका कोई रास्ता है या फिर ऐसी सुनी सुनाई बात है कि आजकल टिकटॉक चल रहा है तो वही डिमांड में है? सर देखिए, मैं सिंपल सी एक बात जानता हूँ, आप 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो डिमांड एंड सप्लाई के गेम में फंसे रहें, ये अपने आप को डिमांड और सप्लाई की गेम से अलग निकाल करके, कंपटीशन से अलग निकाल करके लीड करें। अब लीड करने के लिए तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। अब आप यूनिक कैसे करेंगे? अपनी ही स्किल में। ये आपका स्किल और आपके कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि हम एक डिमांड नहीं है आज, फॉर एग्जांपल अभी जिम बंद है और जितने जिम कोचेज हैं वो खाली बैठे हैं, ट्रेनर्स खाली बैठे हैं, वो कहते हैं कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो अब ये तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह की स्पेशलिटी, डाइट के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं कोचेज जो उनके ऑलरेडी स्टूडेंट्स थे। लेकिन हम ये कहें कि डिमांड नहीं है, डिमांड हर चीज़ की है। जब गूगल आया, क्या गूगल की डिमांड थी? टिकटॉक आया, क्या टिकटॉक की डिमांड थी मार्केट में? फेसबुक आया, क्या फेसबुक की डिमांड थी? नहीं। इन लोगों ने अपने आप को साबित किया है, एक यूनिक तरीके से अपने आप को लीड कराया है। सो ये आपको सोचना है कि क्या इन प्लेटफॉर्म्स की तरह ही आप भी लीड कर सकते हैं। सो ये स्किल आपने निकाल के लाना कि आपके पास यूनिक क्या है, जिसको हम यूएसपी बोलते हैं बेसिकली। सो आपकी यूएसपी क्या है, और आपको लगे रहना होगा, जैसे हिमेश जी ने बताया, आपको लगे रहना होगा फोकस करके। ऐसा नहीं है कि आप आज तो डांस सिखा रहे हैं, कल को आप कंटेंट कंसल्टेंसी में चले गए, परसों आप वॉइस ओवर में चले गए। नहीं, आपको एक स्ट्रीम में फोकस करना होगा जी। और आपको लगता है कि आपको समय ज्यादा लग रहा है, आप एक दूसरा अपना, जो आपका हर एक बंदे की एक हॉबी होती है, एक होता है पैशन, जिसमें आप अपने प्रोफेशन को पैशन बनाते हैं। चलिए, होती है आपकी थोड़ा समय की सीमा है अजय जी, समय की सीमा, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े ही अच्छे वैल्यूएबल टिप्स आपने दिए और इस अंदाज में दिए कि हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों को इसका जरूर फायदा होगा। तो ऑनलाइन आओ, कमाई करो, पैसे कमाओ। ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। ये जरूर है कि आपको एक शुरुआत करनी होगी और लगातार उस पर बड़े ही संयम के साथ बढ़ते रहना पड़ेगा। तो 13 स्रोत हैं पैसे कमाने के, इसमें आप उतरेंगे तो आपको पता चलेगा। बहरहाल आज कार्यक्रम में शामिल होने के आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।